इस धरती पर बीते हजारों सालों से मनुष्य राज कर रहे हैं, लेकिन इतिहास हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब मनुष्य नहीं बल्कि अन्य प्रजातियां धरती पर सबसे समझदार प्रजाति मानी जाती थी। हम यहाँ पर निएंडरटाल्स की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा। जब निएंडरटाल्स की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर थी, उस समय होमो सेपियंस यानी कि मनुष्यों का धरती पर उदय हो रहा था। निएंडरटाल्स ने करीब 3 लाख सालों तक धरती पर राज किया। ऐसे में सवाल अक्सर साइंटिस्ट को परेशान करता है कि इतने लंबे समय तक धरती पर रहने वाली ये प्रजाति अचानक से विलुप्त कैसे और क्यों हो गई। क्या इसमें हम इंसानों का दोष रहा होगा या फिर इसके पीछे कोई और कारण थे? इस बारे में हिस्टोरियंस की अलग अलग राय देखने को मिलती है। कुछ का कहना था कि इंसानों की बढ़ती आबादी के कारण निएंडरटाल विलुप्त हो गए, और कुछ का मानना था कि इंसान और निएंडरटाल का कभी आमना सामना हुआ ही नहीं था। असल में निएंडरटाल के ज्यादातर अवशेष यूरेशिया में मिलते हैं। उन्होंने अपने जीवन का सबसे अधिक समय एशिया और यूरोप में ही व्यतीत किया था। करीब 25,000 साल पहले वो धरती से खत्म हो गए थे, और उस समय तक इंसान अफ्रीका की गुफाओं और जंगलों में ही रहा करते थे। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में पाया गया कि इंसान आज से करीब 42,000 साल पहले अफ्रीका से निकलकर यूरोप आए थे, लेकिन अब ये सब थ्योरीज गलत साबित होती नजर आ रही हैं। फ्रांस की रॉन वैली में कुछ ऐसे अवशेष पाए गए हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री में एक दिलचस्प मोड़ लेकर आता है। रॉन वैली में मौजूद मैंड्रिन केव एक प्राचीन चूने पत्थर की गुफा है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। गुफा के अंदर धूल मिट्टी और चमगादड़ के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इसी गुफा में एक जबड़े के अवशेष पाए गए हैं जो इंसान के जबड़े के मुकाबले बहुत बड़ा था। साइंटिस्ट बीते 3 दशकों से मैंड्रिन गुफा में रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च में पता चला कि हजारों साल पहले इस गुफा में ह्यूमंस और निएंडरटाल का आमना सामना हुआ था। भले ही दोनों प्रजातियां लंबे समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रही, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दोनों की मुलाकात हुई थी। पहले के समय में वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि इंसान और निएंडरटाल्स आपस में कभी मिले ही नहीं थे, परंतु साल 2015 में यहाँ पर एक जबड़ा पाया गया जो असल में निएंडरटाल का था। अच्छी बात यह रही कि उस जबड़े के अंदर डीएनए इतने सालों बाद भी जिंदा बचा हुआ था। जिस निएंडरटाल का वो जबड़ा था उसे साइंटिस्ट ने थोरिन नाम दिया। इसके अलावा भी मैंड्रिन की गुफा से कई अवशेष पाए गए। बड़ी संख्या में यहाँ पर इंसानों और जानवरों की हड्डियां थी, और कुछ पत्थर के औजार थे और लकड़ी के कोयले के अंश भी पाए गए। साथ ही गुफा की ऊपर की जो दीवार थी उससे पता चलता है कि यहाँ पर एक समय पर अलाव जलाई जाती थी और उसमें खाना पकाया जाता था। गुफा में पाए गए हथियारों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो करीब 54,000 साल पुराने थे, और हथियार निएंडरटाल्स ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सभी हथियार अफ्रीका की गुफाओं में पाए गए हथियार से मेल खाते थे। निएंडरटाल भी हथियार बनाना जानते थे, लेकिन उनके हथियार इतने नुकीले और सफाई से बने हुए नहीं थे। निएंडरटाल कुशल शिकारी हुआ करते थे। मैमथ और कई जंगली जानवरों का वो शिकार किया करते थे। यहाँ तक कि किसी साथी की मौत के बाद वो उसे दफनाया भी करते थे। इस धरती को निएंडरटाल्स अपना घर मानते थे, लेकिन वो अचानक ही विलुप्त हो गए। अब उनके विलुप्त होने की थ्योरी पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, निएंडरटाल के एक्सटिंक्ट होने के कुछ मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज। एशिया और यूरोप के जिन हिस्सों में निएंडरटाल रहते थे, उन जगहों पर सर्दियों में अच्छी खासी ठंड हुआ करती थी। इतिहास में निएंडरटाल ने कई बार भीषण ठंड का सामना किया। ठंड के कारण उनकी जनसंख्या में गिरावट देखी गई। कठोर वातावरण में वो शिकार के लिए भी नहीं जा पाते थे, और शिकार के लिए जानवरों को ढूंढना भी मुश्किल होता था। ऐसे में भूखमरी के कारण भी कई निएंडरटाल ने दम तोड़ दिया था। निएंडरटाल के विलुप्त होने की दूसरी वजह इनब्रीडिंग को माना जाता है। इनब्रीडिंग के कारण उनकी जीन्स में डाइवर्सिटी खत्म हो गई। इससे उनकी इम्यूनिटी कम होने लगी और वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण होमो सेपियंस को भी माना जाता है। यूरोप में इंसानों ने अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। इंसानों के हथियार और औजार निएंडरटाल से बेहतर हुआ करते थे। दोनों के बीच टकराव की स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इंसान ज्यादा सोशल हुआ करते थे और बड़े समूह में रहते थे। रिसोर्सेस लिमिटेड होने के कारण निएंडरटाल के पास भोजन की कमी होने लगी। इसके अलावा इंसानों से कई बीमारियां भी निएंडरटाल्स में फैल गई थी, जिसका सामना वो नहीं कर पाए थे। निएंडरटाल के विलुप्त होने के पीछे और भी थ्योरी सामने आती हैं। निएंडरटाल के विलुप्त होने से पहले इंसानों का यूरोप में आगमन हो चुका था। जो हथियार मैंड्रिन की गुफा में पाए गए हैं वो 54,000 साल पुराने बताए जाते हैं, और निएंडरटाल करीब 40 से 45,000 साल पहले ही विलुप्त हो गए थे। यानी कि कुछ हजार सालों तक दोनों प्रजाति एक साथ यूरोप में रही है। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि 54,000 साल पहले इंसान धनुष और तीर का इस्तेमाल करना जानते थे,
जबकि पहले की रिसर्च में पाया गया था कि 40,000 साल पहले इंसानों ने तीरंदाजी सीखी होगी। नई रिसर्च में ये बात गलत साबित हुई। दोस्तों, इंसानों ने यूरोप में खाली हाथ नहीं बल्कि इन हथियारों के साथ ही एंट्री की थी। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जंगलों, घाटियों और जंगली जानवरों के खतरे को पार किया था। मैंड्रिन गुफा में इंसान खाना पकाया करते थे, समूह में रहकर रात गुजारा करते थे, सर्दियों और अंधेरी रातों का सामना किया करते थे। इस स्थान के मिट्टी की कई लेयर्स में साइंटिस्ट ने गहराई से रिसर्च की है और इसी स्थान पर थोरिन का जबड़ा मिला। ऐसे में ये बात स्पष्ट होती है कि इंसान और निएंडरटाल का इस गुफा में आमना सामना हुआ था। फ्रांस की इस गुफा को टाइम कैप्सूल के तौर पर भी देखा जाता है। इस गुफा में शोधकर्ताओं ने एक और खोज की। उन्होंने पाया कि निएंडरटाल के खाने बनाने और चूल्हा जलाने की तकनीक इंसानों के खाने बनाने और आग जलाने से अलग हुआ करती थी। दोनों तरह के चूल्हों और कोयले के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब तक तो एक बात साफ हो गई कि निएंडरटाल और इंसानों का आमना सामना हुआ था, लेकिन जब वो मिले होंगे तो उनकी मुलाकात कैसी रही होगी? वो शांतिपूर्ण तरीके से मिले होंगे या फिर दोनों के बीच टकराव की स्थिति बनी होगी? अभी तक की रिसर्च में हिंसा का कोई भी सबूत देखने को नहीं मिला है। नहीं ऐसा पाया गया है कि किसी प्रजाति ने दूसरी प्रजाति को जलाकर मारा होगा। कोई टूटे फूटे हथियार, झड़प के संकेत भी नजर नहीं आते। साउथ फ्रांस की रोन नदी के बारे में कहा जाता है कि निएंडरटाल इस नदी को पार किया करते थे। वो आसानी से नदी के एक छोर से दूसरे छोर जाते थे, लेकिन जब होमो सेपियंस फ्रांस पहुंचे तो उन्होंने इस नदी को पार करना बंद कर दिया। दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी निएंडरटाल ने इंसानों की बस्ती से दूरी बनाए रखने की कोशिश की। इसे एक तरह का डर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इंसानों के पास अच्छे हथियार और दूर तक निशाना लगाने वाले तीर हुआ करते थे। हिस्टोरियंस इसे एक सोशल बॉर्डर का नाम देते हैं, जो किसी ने बनाई नहीं थी, लेकिन फिर भी इंसानों और निएंडरटाल के दिमाग में बन गई थी। फ्रांस के मैंड्रिन केव में थोरिन का जो जबड़ा पाया गया, उससे ये सब राज उजागर हो पाए। उस जबड़े से साइंटिस्ट को एक और मजेदार बात जानने को मिली। असल में थोरिन का डीएनए यूरोप के निएंडरटाल से मेल नहीं खाता था, बल्कि वो 1000 मील दूर जिब्राल्टर में रहने वाले डीएनए से मिलता जुलता पाया गया। यूरोप में निएंडरटाल अलग अलग जगह रहते थे, कोई बर्फीले मैदानों में, कोई गुफाओं में, तो कोई हरी भरी वादियों में। उनका शिकार करने का तरीका भी एक दूसरे से अलग हुआ करता था। अलग अलग जलवायु में रहने के कारण वो अलग अलग तरीके से विकसित हुए। इस तरह से 3 लाख सालों तक उन्होंने यूरोप में अपना वर्चस्व बनाए रखा। खास बात यह है कि उस समय का यूरोप और आज के यूरोप में बहुत अंतर है। पहले यूरोप के आसपास समुद्र का जलस्तर 100 मीटर नीचे हुआ करते थे। नदियां अलग अलग तरीके से बहती थीं। शायद उस समय एक जगह से दूसरी जगह का सफर करना आसान रहा होगा, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज, मनुष्यों के बढ़ते दबाव, इनब्रीडिंग और बीमारियों से निएंडरटाल खुद को लंबे समय तक जीवित नहीं रख पाए। जरा इमेजिन कीजिए कि आज निएंडरटाल मौजूद होते तो किस तरह का नजारा होता। इंसान और निएंडरटाल साथ मिलकर धरती पर रह रहे होते, लेकिन शायद से इंसान इन भले प्राणियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगता, जैसे कि आज हम लगभग सभी जानवरों के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या निएंडरटाल और इंसान इस धरती पर साथ रह सकते थे? और आपके हिसाब से उनके विलुप्त होने का वास्तविक कारण क्या रहा होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।